तो अगर क्लास के हिसाब से क्वेश्चन, अगर क्लास के हिसाब से कोई बात पूछनी है तो फिर मैं, मेरा क्वेश्चन बेकार है अभी। मैं एक बहुत जनरलाइज लेवल पे जा रहा हूँ, क्योंकि अ, ये क्लास से लेना देना नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस का लेना देना है इससे मेरा। तो अगर आप अलाउ करें क्लास के हिसाब से, तो फिर मैं एक क्वेश्चन आज नहीं पूछूंगा, फिर मैं एक महीने बाद पूछूंगा आपसे। और अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं आज पूछता हूँ। देखिए, रही बात क्लास के क्वेश्चंस की पूछने की, तो क्लास के जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ाया है उसमें आप गणपत जी, सचिन जी, सैलमिन सर, अब हालांकि सैलमिन जी तो उनके यहाँ पे कनेक्टिविटी आज बेकार सी रही बेचारों का। आज मुझे बड़ा दुख है कि वर्कशॉप नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने उन्हें प्रॉमिस किया वाकई में उन्हें कराऊंगा, अलग से कराना पड़े लेकिन करा देंगे, क्योंकि उन्होंने तो इस उम्मीद, उन्हें नहीं पता था ना कि आज कनेक्टिविटी बेकार हो जाएगी। तो आप सब तो आज बिल्कुल न्यू कमर थे। बाकी पिछली वर्कशॉप में जगदीश जी थे, हीत था, और मेरे ख्याल में नए हैं बिल्कुल राजेश जी भी, क्योंकि उनकी पिछली वर्कशॉप में क्या हुआ था, उन्होंने सब्सक्राइब करा, पेमेंट करी, बट वो कर नहीं पाए ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो वो भी आज बिल्कुल नए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी वर्कशॉप में आज हमने डिस्कस किया, यदि उसमें कोई डाउट है तो उसके लिए तो जो डाउट सेशन मैंने आपको दे दिया आधे घंटे का अभी, और ये अगले 5 दिन तक रोज चलेगा, हर आधे घंटे का 1 घंटे का डाउट सेशन रखेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको खुद लग रहा है कि वो इसमें लिंक नहीं करेगा अभी, आप वो भी पूछ सकते हैं, पूछिए। अगर कुछ ऐसा रहेगा, अगर ये होगा कि वो वर्कशॉप में आने वाला है तो मैं बोल दूंगा अभी वो आएगा, और नहीं तो मैं आपको उसको जवाब दे दूंगा, पूछ सकते हैं। आपने बीच में भी ना बोला था कि अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिगाड़ने का क्या फायदा, जब तक आपका एक क्रॉसओवर कंफर्मेशन नहीं दे रहा। सर 10 सुबह 9 से लेके 3:30 बजे तक आप चार्ट भी खोल के बैठे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपको चीजें दिख भी रही है। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म वीकनेस दिख रही है, तो क्यों ना उस पोर्टफोलियो को बेच के बाहर निकला जाए, और वही सब शेयर जो अपने को रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो 10-10, 20-20, 30-30 रुपए नीचे पकड़े जाए वापस। प्लस ये जो ईएमए क्रॉसिंग है, ये मेरे ख्याल से अभी तक हम केवल इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। 2-3 महीने, 3 महीने से 1 साल, और 1 साल से ऊपर वाला पीरियड हमने कवर किया है। तो मेरे ख्याल से इसको हमको रोज के हिसाब से तो कंसिडर करना बेकार है अभी मेरा, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है कि निफ्टी जो है वो अगस्त से, पिछले अगस्त से इसने वो क्रॉसओवर संगम बना के रखा है इसने, वो गोल्डन क्रॉसओवर जो है, वो क्रॉसओवर आज भी चल रहा है इसका। बट जब मैं इसको आज देख रहा हूँ, ये है डेली चार्ट के ऊपर, तो इसने पिछले 2-3 वीक्स से, मतलब ये देखिए 2 जुलाई से ही देख रहा हूँ मैं। 2 जुलाई को इसने 13 ईएमए को टच किया, फिर इसने 9 जुलाई को फिर तोड़ के नीचे भी आई है, फिर ये 10 जुलाई को, 13 जुलाई को फिर वापस क्रॉस करके ऊपर निकल गई, एंड उसके बाद ये फिर 20 जुलाई को फिर नीचे आई, और कल ये फिर ऊपर आ गई। तो इसको हम डेली बेसिस पे हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं, या फिर इसको हम 2-3 महीने के कंसिडर करके चले वन डे चार्ट को। क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा क्यूरोसिटी ज्यादा है ना, तो मैंने 1 मिनट और 5 मिनट वाले भी खोल के देख लिया, तो उसके अंदर भी चल रही है मैं तो, पर उनको अभी समझना कैसे है वो तो अभी आप बताओगे शायद। तो मैंने उसको भी एक्स्ट्रा मतलब लेके चला गया मैं आगे आगे देखने के लिए। तो इसको मेरी बात पोर्टफोलियो क्यों सुनिए, नहीं अब ब्रेक मैं करें? आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए, अगर आपको याद हो मैंने कहा इनको हम इंट्राडे के लिए देखेंगे और बीटीएसटी और एसटीबीटी के लिए देखेंगे, शायद आप लोगों ने नोट भी करा था ये बात। और मैंने बोला था कि उसके लिए कैसे देखेंगे वो हम अलग चर्चा करेंगे अभी। वो उसमें इसको मत मिक्स करिए, ईएमए को उसमें मत मिक्स करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब ठीक तरीके से अर्जुन बनने में तो समय लगेगा। मैंने कहा था ना कि अर्जुन ने ही कितने सवाल करे थे, तो आप तो कोई, हाँ आप तो कोई नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं, आप और हम भी तो एक नॉर्मल ही इंसान है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ठीक है, आप करते रहिए क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं देता रहूंगा। लास्ट में आपको अर्जुन ही बना के रहूंगा, क्योंकि आप यही बोलेंगे हाँ मैं अर्जुन बन गया, और आप उसको फॉलो करेंगे। रीजन पता क्या है, धीरे धीरे आपको प्रतीक जी, आप प्रतीक मतलब सभी प्रतीक को स्ट्रेंथ समझ में आने लगेगी कि स्टडी कोई भी है, कोई भी स्टडी व्यर्थ है ही नहीं। चाहे
हम फाइनेंस के स्टूडेंट, ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रतीक जी आप और हम फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन आप सोचिए कि मेरी वर्कशॉप को तो इंजीनियर्स ने भी और डॉक्टर्स ने भी पढ़ा है और वो अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया है। बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, आज भी 2-3 लोग बाहर के हैं, नाइजीरिया से और सऊदी से, यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो प्रतीक जी ये जो स्ट्रेंथ है ना टेक्निकल की, ये आपको ये बताती है कि यदि आप फाइनेंस के भी नहीं हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनेंस के होते हैं तो मैं आपको जब नंबर थ्योरी और रिसर्च वाली वर्कशॉप के लिए बोलूंगा, आप उसको जिस दिन करेंगे और फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, उसके बाद में ना फिर आप दूसरा रूप ले लेंगे और आप फिर मेरे पोस्टर पे मेरी फोटो की जगह मैं आपकी फोटो लगाऊंगा। हो सकता है मैं दोनों की फोटो लगा दूं, और फोटो का मतलब है कॉन्फिडेंस। आप मेरी पोस्टर कॉल को सुप्रीम कोर्ट में प्रिंट निकाल के मुकदमा करो कि सामने वाले ने देखो फोटो लगा रखी है अपनी, कॉल दिया है और मैं लॉस कर रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस पूरे मार्केट में अभी तक तो आपने किसी में देखा नहीं होगा, आप भी मार्केट में हैं। कोई आपको बोलता है ऐसे कॉल देता है कोई? और स्टॉप लॉस भी नहीं होता। स्टॉप लॉस कहां है? मेरे दिमाग में है। मैं प्रतीक जी को मैसेज करूंगा, प्रतीक जी फला स्टॉक बेकार हो गया है, यू शुड एग्जिट, दैट इज माय स्टॉप लॉस। बट राइट नाउ हमारा स्टॉप लॉस जैसा मैं वर्कशॉप में सिखा रहा हूं, आपको वही फॉलो करना है। आपको मेरी वर्कशॉप को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से पूरा ज्ञान लेना है और एक्सपर्ट बनना है। तो आपको, एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूं, मैं तो अपने आप को लर्नर बोलता हूं, तो हमें अगर अच्छा लर्नर बनना है तो आपको ये फॉलो करिए। और रही बात आपकी बात की, तो बात का जवाब आपने खुद दे दिया कि मंथली पे बहुत स्ट्रांग है और डेली पे वीक है। तो भाई डेली का वीक का मतलब है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उठापटक रहेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। जिस दिन मंथ पे बेकार हो जाएगा तो डाउ वाला वो वाला रूल, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अभी मूवमेंट रिवर्सल हो रहा है प्रतीक जी, द मूवमेंट अप मूव, सुनिएगा, अप मूव प्लस अप मूव प्लस अप मूव and more up move make a trend which is called up trend। जितने अप मूव हैं, छोटे छोटे अप मूव जोड़ के एक अप ट्रेंड बनाते हैं प्रतीक जी। और जब मूव आता है तो उस मूव में ऊपर जाके नीचे भी जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो वो जो डेली चार्ट पे बार बार निफ्टी नीचे जा रहा है ना, आप समझिए कि जिस दिन वीकली पे भी कमजोर हो जाएगा तो और समस्या गहराएगी, और जिस दिन मंथली पे वो आ गया वीकनेस, तो फिर जो आप बड़ी करेक्शन, बड़ा क्रैश उसकी बात करते हैं, जो कोरोना काल में हुआ, आप देखिए लगा के, तो आपको फिर वो मिलेगा, आपको फिर वो चीज मिलेगी, आपको अभी वो चीज नहीं मिलेगी जी। इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। यानी कि आपको एक चार्ट जो मंथली, वीकली और डेली तीनों पे स्ट्रांग लग रहा है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म के लिए भी स्ट्रांग है और मिड टर्म के लिए भी स्ट्रांग है। पॉइंट क्लियर? जी, इसका मतलब यही है, हम डेली चार्ट पे 3 महीने का ट्रेंड देखते हैं, मंथली चार्ट पे 1 साल के लिए ट्रेंड देखते हैं, और वीकली पे 1 साल, मतलब बेसिकली वो जो, हाँ वीकली पे 1 साल और मंथली पे 4-5 साल के लिए हम चार्ट पे ट्रेंड देख रहे हैं उसका। एक से ज्यादा साल, एक से ज्यादा साल, हाँ मतलब 1+ ईयर्स। यस। और जहाँ पे ये जो ईएमए है, अच्छा मैंने इस क्वेश्चन पहले भी किया था, ये 5 ईएमए ही सबको काट रहा है, तो छोटा हम ही तो 13 ईएमए से तो कुछ नहीं कटवा रहे। देखिए छोटा ही बड़े को काटेगा, आई बात समझ में? बड़ा, चलिए बड़ा तो
छोटे को दबाता है, ठीक है, बड़ा छोटे को दबाता है। अमीर आदमी हमेशा गरीब को दबाता आया है, लेकिन गरीब मारेगा, गरीब काटेगा अमीर को, छोटा बड़े को काटता है, लेकिन बड़ा हमेशा छोटे को दबाता है। ठीक है, तो लॉजिकल यही है कि जो 5 ये शायद कुछ अल्ट्रा बेसिक पे चला गया मैं, मुझे लगता है। जी जी। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं, चलो आप लोग अगर पूछ रहे हैं, गणपत जी आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सचिन सर? नो सर, अभी तो डाउट नहीं है, थोड़ा होमवर्क कर, होमवर्क तो करना पड़ेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें कोई अड़चन आई तो मैं आपसे जरूर, हाँ राइट तब पक्का पूछ लूंगा थोड़ा होमवर्क करके। वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप अलग है, आप लोग सब उस ग्रुप में हैं, तो वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ भी आप जो स्टडी करते हैं आप उसमें शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर करने के बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं टीका टिप्पणी उस पर जरूर करूंगा कि कहाँ आप गलत हैं कहाँ सही हैं, आप वो करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपसे बोली, वो ये महज ईएमए, महज क्रॉसओवर, संगम या कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है, नॉट मोर देन सफिशिएंट फॉर इन्वेस्टमेंट। एंट्री और एग्जिट आपको ईएमए बता रहा है। मैंने बोला था ना कि स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम, ये राइट नॉलेज के आधार हैं। तो स्टॉप लॉस आपका क्या होने वाला है, मीन का 2 रुपए से 4 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और मीन निकालना है लास्ट वाली कैंडल का ओपन क्लोज करके। अब वो लास्ट वाली कैंडल कैसे क्या प्रैक्टिकल करेंगे ना जब कल स्टॉक सिलेक्शन पे, तो उसमें देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कैसे करना है। जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। आपने 2 या 4 रुपए बोला सर, एशियन पेंट तो 4,000 रुपए का शेयर, 4,000 रुपए का शेयर है, उसके अंदर 2 या 4 रुपए कैसे काम करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसे ब्रिटानिया, मारुति, इनमें 2 रुपए 4 रुपए कैसे काम करेंगे, बिल्कुल। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपकी जो कैंडल है, जो बड़ा शेयर होता है उसकी कैंडल भी तो बड़ी प्राइस मूवमेंट देती है, 15 रुपए 20 रुपए। जो आपका बड़ा शेयर होता है उसकी कैंडल्स जो होती हैं, कभी एशियन पेंट ऐसा देखा है जो सिर्फ 2 रुपए का मूवमेंट दिया हो पूरे दिन में? एमआरएफ देता है सर। एमआरएफ को छोड़ दीजिए, एमआरएफ में ट्रेडिंग कहां होती है ना? एशियन एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने लेके रखा हुआ है 52,000 50,000 का शेयर है वो, आप समझे नहीं। आपको करना क्या है प्रतीक जी, कि जैसे एशियन पेंट ओपन हुआ 2500 पे, ठीक है, क्लोज हुआ 2600 पे, तो आपको 2500 प्लस 2600 डिवाइडेड बाय 2 करना है। 2550 आपका हो गया मीन, 2550, और उससे नीचे 4 रुपए, 2546, 2546 46। पे आपको स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनानी है अगले दिनों के लिए। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने इन्वेस्टिंग सिखाई है अभी आपको। पोजीशन बनानी है आपको अगले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, और उस पोजीशन के लिए आपने स्टॉप लॉस तो ऐसे लगा दिया, उसके साथ साथ आपने वॉल्यूम देखा, ट्रेंड देखा, आपने मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखा। भाई जब इतनी सारी चीजें मजबूत हो रही हैं तो स्टॉप लॉस खाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी आप जान सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस खा गया तो सिर्फ 4 रुपए जाएंगे ना, अगर स्टॉप लॉस खा गया तो 4 रुपए जाएंगे, और स्टॉप लॉस नहीं खाया
तो क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जाने को रत्ती भर। तो 4 रुपए क्यों जाएंगे? 4 रुपए क्यों जाएंगे? आपने 2600 चल रहा है, 2600 पे क्लोज हो रहा है, और अपन इसको आज बाय कर रहे हैं, तो अपन तो बाइंग 2600 पे किया होगा ना अपन ने, जब अपन एवरेज देख रहे होंगे इसकी। तो नहीं नहीं, आपको जो एंट्री का जो लेवल है वो भी तो बताया जाएगा ना अभी, कि अगर आपको कैंडल पे देख के एंट्री लेनी है तो फिर कहां पे एंट्री लेनी है वो भी तो बताया जाएगा ना। आपको मीन पे एंट्री लेनी है। तो मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही एडवांस क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है अभी। अभी पहले पूरी क्लास करते हैं, उसके बाद एक डाउट सेशन क्लियरिंग करेंगे। मैंने क्या बोला था? मैं आपको बोलना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे जो पढ़ाना था मैंने तो पढ़ा लिया आज। अब तो मैंने आपको प्लेग्राउंड में लेके बैठा हूं, आपको जो पूछना है आप पूछिए। अभी मैं और आप विपाशा बसु की भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ भी बात करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दीजिए बस, ये जो जापानीज कैंडल वाला था ना, जापानीज कैंडल वाला जो पोर्शन था, वो उसके मतलब आज की अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मुझे बस वो वाला एक पोर्शन थोड़ा सा देखना है वापस, क्योंकि उसमें मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा सा अनक्लियर होगी, ताकि मैं कल सुबह सुबह आपके लिए बिल्कुल तैयार आप उसे होके मैं मिलूं और फालतू के क्वेश्चन ना करूं आपसे। मैं बता रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी मत देखना अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तीसरे दिन आती है, जब ये रिकॉर्ड होने के बाद में रिफाइन हो जाती है ना, आवाज जो भी ठीक ठाक हो जाता है, वो तीसरा दिन हमें अवेलेबल करता है। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग मत देखिए। आपको कल वो फिर से कैंडल से ही तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशॉप को, और जो कैंडल्स है ना उनके ऊपर क्या फोकस करना है, मैं आपको कल वो ट्रिक बता दूंगा कि आपको सिर्फ ये वाली चीज देखनी है, इसके अलावा आपको कैंडल में कुछ देखना ही नहीं है। कैंडल पे आप सबको मैं बता दूं, कैंडल में आपको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। रीजन है, अगर मैं कैंडल सिखाने बैठ गया तो कैंडल में 20 दिन लग जाएंगे। दूसरी बात, आपको कैंडल्स कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगी, इसलिए मैंने कैंडल्स का एक नया, हिंदुस्तानी भाषा में बोले, जुगाड़ निकाला है। वो जुगाड़ ये है कि 4-5 कैंडल के पैटर्न बनाए हैं, उन पैटर्न को दिमाग में आपने बिठाना है बस। अगर वो पैटर्न मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो गुड बाय, कोई बात नहीं। आपको कैंडल में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो हम कल देखेंगे। और सही बात है आपकी, वर्कशॉप जब खत्म होगी तभी डाउट पूछने में मजा आएगा। खैर, अभी फिलहाल जो आज तक का पढ़ा है, होप दैट कुछ समझ में आया होगा। स्ट्रेंथ को पहचानिए और पढ़िए, और खूब उनके स्क्रीनशॉट लीजिए। जितने चार्ट है ना उनके स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, देख के मत छोड़ो। स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में भेजिए, अपने पास सेव करिए, फोल्डर बना लीजिए अपने लैपटॉप में, उन्हें सेव करिए डेट वाइज। बहुत ये सारा बैक टेस्टिंग का काम है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा, ये हुआ। मैं तो आपको बता दूं, शुरुआती दिनों में ना प्रिंट लेके चार्ट का पढ़ता था, प्रिंट निकाल लेता था और उस पर पढ़ता था कि अच्छा ये ताकि और ज्यादा क्लियर हो। मतलब चार्ट को मैंने प्रिंट निकाल लिया और उसको पढ़ रहा हूँ, फिर अगले दिन का चार्ट देखा, ऐसे कर करके आंखों को आदत हो जानी चाहिए, और 1-2 महीने में आदत बन जाएगी, फिर आप देखेंगे और अच्छा लगेगा आपको। चलिए, आज अब 4:30 हो रहा है, अब यहीं पे वर्कशॉप करते हैं पूरी। आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल लिया, मतलब मुझे बड़ा जो है ना अच्छा लग रहा है कि आपने पूरा दिन दे दिया देखिए आज, और कल भी हम यही करने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू, ठीक है, कल मिलते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के। जगदीश जी थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी अच्छा लगा आप ग्रुप में कमेंट करिए, आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा, ताकि, और कुछ भी कंफ्यूजन है वो भी ग्रुप में लिखिए कल हम, ताकि आपको पूरे और भी माइंड मेकअप मेरा भी हो जाए कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, उस हिसाब से फिर मैं आगे करूंगा। थैंक यू।